आज आप सभी प्रेस बंधुओं को इसलिए बुलाया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर एक नए तरह का प्रस्ताव, और वो भी तब लाया गया जब सारी दुनिया लॉकडाउन के चलते अपने घरों के अंदर थी, कोई घरों से बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसे समय में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ये दिखाया कि हम किस तरीके से जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और किस तरीके से उन्होंने भलाई करी है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी बैठी है, जो इनके नेता बैठे हैं, उन्होंने एक नए तरह का एक रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम बनाया, जिसमें पार्कों के अंदर, जो पार्क हमारे लिए पेड़ लगाने की जगह है, घास लगाने की जगह है, हमारी सेहत के लिए जिन पार्कों का उन्नयन किया जाता है, उन पार्कों में पेड़ और घास को हटा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैसा कमाने के लिए मोबाइल टावरों को लगाने की एक नया प्रस्ताव पास कर दिया, जो कि आज तमाम लोगों की सेहत पे गलत तरीके से प्रभाव डालने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 198 ऐसी साइट्स इन लोगों ने पास की जिस पे मोबाइल टावर लगा करके और ये पैसा उगाना चाहते हैं। लेकिन 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षदों ने इस बात को उठाया था, नगर निगम के माध्यम से, हाउस के माध्यम से, और उस समय पे बहुत सारे मोबाइल के टावर सील किए गए थे कि मोबाइल टावरों से कैंसर जैसी बीमारी का जन्म होता है। उसके बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे टावर सील किए गए और वो हटाए गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसके खिलाफ थे। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो नए पार्षद आए हैं, जो नए परिंदे हैं, वो किस तरीके की उड़ान भर रहे हैं। वो भर रहे हैं कि पैसा कमाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करना चाहते हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं देना चाहते और नाटक करना चाहते हैं। आज हमारी नगर निगम के अंदर जिस तरीके से लोगों का काम बाधित हो रहा है, पार्कों के अंदर जिस तरीके से टावर लग रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में हमारे नगर निगम के मेयर और उनके साथी नाटक करने के लिए सीएम आवास पे धरने पे बैठे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह के टावर का एक विरोध हमारे जो रोहित मेहरोलिया जी विधायक हैं, उनके क्षेत्र में भी लोगों ने विरोध किया, और जीटीबी एन्क्लेव ए पॉकेट के अंदर जब ये टावर लग रहा था तो वहाँ के स्थानीय पार्षद ने और जो लगाने वाले लोग थे, उन्होंने वहाँ की जनता को बताया कि ये टावर मोबाइल टावर नहीं है, ये हाई मास्क लाइट लग रही है। इस हाई मास्क लाइट पे यहाँ पे वाईफाई लगाया जाएगा, साथ ही सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे और एंटी स्मोक गन इसी पे लगेगा। इसलिए इसका जो चौतरा है, जो उसका बेस है, उसको थोड़ा बड़ा बनाया गया है। जब मैं वहाँ पे मौके पे स्थानीय लोगों ने मेरे को शिकायत करी कि रात के अंदर, ठंड पड़ती हुई इन रातों में, चोरी छिपे आकर के टावर को खड़ा कर दिया गया। ऐसे समय पे टावर का खड़े करना सीधी सी बात है कि आप लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप किसी को बताते हैं कि एंटी स्मोक गन लगाई जा रही है, एंटी स्मोक टावर लगाया जा रहा है, यहाँ पे सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे हाई मास्क लाइट लगाई जा रही है, और उसकी जगह आपने रातों रात 3 घंटे के अंदर एक मोबाइल टावर खड़ा कर दिया। ये इंडस कंपनी का टावर है, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जियो कंपनी के लिए काम कर रही है, उसके लिए टावर लगाया गया। और कमाल की चीज़ ये है कि इस टावर के एक तरफ तो रेजिडेंट्स हैं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूल है, जो 12वीं क्लास तक का स्कूल है, और जस्ट उसके बराबर में प्राइमरी स्कूल है। 2 स्कूल और पूरे घने रेजिडेंस एरिया के बीच में पार्क के अंदर टावर लगना, और टावर भी कहाँ लगता है, वहाँ पे एक पेड़, जो हरा पेड़ है, उसको काट दिया जाता है। उसके नीचे पेड़ की जो जड़ें हैं उनको पूरी काट दी जाती हैं। मैंने दिखाया है अपनी वीडियो में। वो तमाम जड़ें काट के, पेड़ काट के वहाँ पे मोबाइल टावर का बेस बनाया गया। इसी तरीके से कोंडली में बनाया गया। तो तमाम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, और हम भी जनता की भलाई के लिए, जनता की सेहत के लिए उसका पूरे तरीके से विरोध करते हैं। इसी तरीके की एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने
जिनके न्यायमूर्ति IS इसरानी थे, इन्होंने एक कोर्ट केस था, तो उसके अंदर ये साफ साफ इन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में दिया है, जजमेंट में दिया है कि कोई भी स्कूल, कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी पार्क के पास में या उसके अंदर ये मोबाइल टावर नहीं लग सकते। ये जजमेंट साफ साफ दिखाती है, 2012 की जजमेंट है, जिसके अंदर साफ ये दिखाया गया है कि इस तरीके से कहीं भी कोई ऐसे टावर नहीं लग सकते। लेकिन इसके बावजूद और इन सब के बावजूद कि नगर निगम के पिछले पार्षद इन मोबाइल टावरों को हटवाने की बात करते थे और तमाम उन्होंने टावरों को सील करने का काम किया और नए काउंसलर्स ने उसको लगाने का काम किया। इसी के साथ साथ आपको मैं अभी हाल की एक घटना बताना चाहता हूँ। हमारे साथी पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका वार्ड है पूर्वी करावल नगर। पूर्वी करावल नगर के 320 मकान नंबर 320 महालक्ष्मी एनक्लेव, उसके अंदर इस प्रॉपर्टी को सील किया गया। मोबाइल टावर की स्थानीय लोगों ने कंप्लेंट करी कि इससे हमारी सेहत को नुकसान है। उस मोबाइल टावर को लोगों की कंप्लेंट के बाद उसको सील किया गया और ऐसी जगह पे नए टावर लगाने का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निर्णय लिया, जहां पे लोग घूमने के लिए आते हैं, अपनी सेहत को सुधारने के लिए आते हैं, और ऐसी जगह पे टावर लगा के लोगों की सेहत को खराब करने का काम कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक ये MCD ने एक और परमिशन दी थी टावर लगाने की, A112 गली नंबर 5 वेस्ट विनोद नगर, MCD ने परमिट किया था इसको। साथ ही ये जब लगा, इसकी परमिशन हुई और लोगों ने विरोध किया, तो इसको, ये रिवोकेशन लेटर है, इसमें इसके ऑर्डर को, इसकी परमिशन को रिवोक किया गया MCD के द्वारा ही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब MCD स्वयं उसको इंस्टॉल करती है और उसको रिवोक करती है लोगों की शिकायत के बाद, तो ये पार्कों में इस तरीके से टावर लगा के लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा के आखिर ऐसी कमाई का हमने क्या करना है। मात्र 30,000 रुपये मासिक किराए पे है ये टावर, तो ऐसे टावर को 30,000 रुपये से हमारा क्या भला होना है। आप 150, 125 करोड़ रुपए, जो 70 करोड़ का काम है वो 150 करोड़ रुपए फालतू दे करके उस काम को करने का काम कर रहे हैं, और एक मात्र 30,000 रुपये महीने के किराए के लिए आप लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं इसका पूरी तरीके से विरोध करता हूं। ये ईस्ट MCD में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुझे ऐसा लगता है कि कुंभकर्ण की नींद सो गए हैं। इन्हें जनता की आवाज़ इनके कान तक नहीं पहुंच रही है और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, और उस मनमानी के चलते ये नित नए निर्णय ले रहे हैं जो बिल्कुल गलत हैं, और जनता इससे, जनता की सेहत भी प्रभावित होगी। जनता के बच्चे जो खेलने जाते हैं पार्क में, जब वो जगह नहीं रही, वो पार्क पूरा ऑक्यूपाई हो चुका है आज, तो वो बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे। जो पार्क बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए थे, उन पार्कों को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। मैं इसका पूरे तरीके से विरोध करता हूँ।